अभी ढाई करोड़ में कहाँ लगाया आपने? इधर भी सारा डोरी दरिया च लिया उत्थे रिलीज होंगी है, उत्थे पैसा खर्चो जहाँ जनाब होने कोई फंड आ रहा है, जहाँ हमारी म्यूनसिपल कमेटी आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। जैसे मुलाजिम लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए तो कुछ नहीं है, लोगों की ये सारी है कंस्ट्रक्शन। इनको हमने मतलब इलीगल नहीं करने देना, लेकिन इनको प्रोवाइड भी कराना है मटेरियल। दरिया से गिराओ पंडोरी से हमारे लोगों ने 450 घरों को गारंटी दी है हमने, वहाँ 1 ट्रेली मटीरियल पड़ता है, वो सारे पंडोरी दरिया से लाते हैं। ये करोड़ों का काम चल रहा है, मेरे इसमें ये लगता है कोई किसी की मिली भगत तो है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो मिली आप बार बार कह रहे हो मिली भगत, ये आपको शब्द इस तरह हम तो मिली भगत नहीं होती है, लोगों के लिए हो रहा है सब कुछ। मतलब हम अगर पहले भी तो सारी हो रही है, पहले क्या हुआ, पहले भी हाईवे क्या हुआ, ये नेशनल रोड बना 2 साल पहले। देखो इसमें मक डालने की आज जरूरत पड़ी ना, पहले थोड़ी थी जरूरत, पहले तो बन गया। इनका हमारे लोग इधर हमारा चाल खाना है, संसान कार्ड है, लैंड किसकी है, लैंड किसकी है, संसान 150 घर, वो गरीब है, 1,60,000 रुपये उनको ग्रांट दे रहे हैं हम। आपसे लेंगे परमिशन उठाएंगे, फिर हम भी माल जहाँ से आप लिख के दे देना। आज यहाँ ग्रिफ का काम लगा है, यहाँ ग्रिफ रोड बना रही है, और वो थोड़ी डिगिंग कर रहे थे अपने जहाँ उनका मतलब उनका ब्रिज है उसके आसपास डिगिंग कर रहे थे, और कंप्लेन आई मेरे पास, मैं आया मौके पे, मैंने बंद करा दी, और जो मशीन लगी थी उसको हमने सीज़ कर दिया। आगे के लिए इनको बोल दिया कि जहाँ भी इनको लेना है मटेरियल, एक तो जहाँ तो हमारे ब्लॉक से उठाएं, और जहाँ परमिशन ले लें, अगर इनको डिस्पोजल परमिट चाहिए, शॉर्ट टर्म परमिट चाहिए, तो लैंड का टाइटल वेरीफाई करा के तो उसकी परमिशन ले लें, उसके बाद करें। इनके पास इनका एक होता है कि लास्ट पे रॉयल्टी पेमेंट ये करते हैं, मतलब इनका सिस्टम होता है ग्रिफ्ट का जो भी काम होता है रॉयल्टी, क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा है कि बिना रॉयल्टी के ये काम नहीं कर सकते, वो इनको देनी है। तो आज तक इन्होंने जितने भी काम किए हैं वहाँ रॉयल्टी पेमेंट करते हैं ये लास्ट पे। तो अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के काम जहाँ तक हैं इनको स्पेशल परमिट मिलता है, परमिट देते हैं हम, जहाँ भी अप्लाई करेंगे ये उसका रॉयल्टी पेमेंट करके तो इनको परमिट मिलते हैं, तो उसके बेस पे ये काम करते हैं। बिल्कुल उनको भी जैसे एक मतलब गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी है जिसको भी अपना काम करवाना है तो उसके लिए परमिट मिल सकते हैं, और बड़ा इजीली हमारे पास सिस्टम है, खाली टाइटल वेरीफाई करवाना है, उसके बाद जैसे 5,000 तक डीएमओ खुद देता है, उसके अगर ऊपर चला जाए एमटी तो वो फिर हम मतलब हायर अथॉरिटी जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, और हमें इंस्ट्रक्शन भी हैं ऊपर से कि गवर्नमेंट के काम के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार होते हैं। अब हमारे पास कोई अप्लाई नहीं करेगा, उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। या तो एक तो मैंने इनको पहले ही बोला ब्लॉक से उठाओ, तो जहाँ क्रशर है स्टोन क्रशर, अगर वहाँ आपको क्रश मिलता वहाँ से उठाओ, और जहाँ फिर अगर जैसे फिलिंग चाहिए आपको, कुछ और जैसे आरबीएम चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। कि तड़े लेकर माइनिंग चला करती है, माइनिंग भी उत्थे चला करती जिथे 8 ऐसे स्पाट ने कि जिथे 5 बाडे के चाल खाने ने। ये साड़ा वजूद नाला है, इत्थे कदी असें जिंदगी माइनिंग सुनी ना कि इत्थे माइनिंग होंदी होऐ। अज पुल वाले तड़ले कन्नै माइनिंग करा करते हैं, और उत्थे कुछ लोग जिन्होंने पैसे खाते रहे ना वो भी उंदे नाल चुले रहे, वो भी उंदे नाल चले रहे खाना। अज साढ़े बजुर्ग हैं, अज कोई 50-60 साल की जगह सांभिए रखी रही है, भावें सरकारी है तो भावें प्राइवेट लैंड है, भावें जी मर्जी है। अज इन्हें पुलों ने वो हालत बनाई थी वजूद की कि ये वजूद की हालत इयै करी दी है कि दरिया उज दरिया को भी बुरी बदतर हालत करी दी है। अज डीएमओ साहब असें बुला रहे, डीएमओ साहब इन्हें बोली है ना पे माइनिंग बंद करो, और माइनिंग करनी है और तुम मटीरियल चाहिए या पंडोरी दरिया च लाओ, या कोई लैंड कोई प्राइवेट लैंड है वो डीसी साहब को मार कराइए तो फिर लाओ, तो अपना काम चलाओ। देखा कि आज जहाँ पे डीएमओ साहब आए थे, तो जहाँ पे डीएमओ साहब के आने का एक ही कारण था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि नगरी के लोगों ने काम लगाए हुए हैं और कोई भी काम अगर नगरी के लोगों ने करवाना हो तो उसके लिए उनको फ़ीस देनी पड़ती है, चाहे मकान का लेंटर डलवाना हो, जहाँ कोई रॉ मटेरियल कहीं से भी उठाना हो। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल माइनिंग वाले जो हैं वो अपना रेट लेते हैं, गवर्नमेंट ने रेट निकाला है। और माइन जो हम मतलब माल उठाते हैं वो हमें बोला जाता है कि आप माईचक से उठाओ, जहाँ क्रैशर से लो। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं माल उठाते हैं वो हमें बोला जाता है कि आप माईचक से उठाओ, जहाँ क्रैशर से लो। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगरी निवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से नगरी में काम लगे हुए हैं और जो हमारी बजू है इसको खोखला किया जा रहा है। तो बजू को खोखला करने के कारण आप सभी जानते हैं कि पानी का लेवल जो है वो डाउन होगा और नगरी के लोगों को ही परेशानी होगी। माइनिंग जो है वो नहीं होने देनी है, क्योंकि माइनिंग जितनी भी हुई है ना तो म्यूनसिपैलिटी में फ़ीस जमा हुई है और ना ही माइनिंग डिपार्टमेंट में फ़ीस जमा हुई है। तो फिर हमारा क्या वजूद है जहाँ पे होने का? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो इसी कारण आज हमने बोला है और डीएमओ साहब ने भी साफ निर्देश दिए हैं कि पहले आप लेटर लिखो, उसके बाद परमिशन लो और फिर माइनिंग करो। हमें ठेकेदार बोल रहा है कि हम काम बंद कर देंगे। अरे भाई, काम बंद करना है तो कर दो, हमें क्या है। लेकिन आपने काम लिया है तो उसमें माइनिंग फ़ीस तो भरनी है, आपने माइनिंग करनी है तो माइनिंग रॉयल्टी देनी है, तो आप दो और काम करवाओ। ऐसे शुरू कराया काम चले, हमें काम से कोई नाराज़गी नहीं है। मगर जो माइनिंग हो रही है, लीगल हो रही है, जो बगैर परमिशन के हो रही है, हमने कल भी बोला। और कोई हमें पता चला है कि कोई अंदर के दरवाजे से किसी ने कुछ किया है, इनसे बात की हुई है। उनका फर्ज था मीटिंग बुलाना कि माइनिंग करवानी है या नहीं करवानी। पूरे हाउस को बुलाते, 13 पार्षदों को बुलाते, वहाँ फैसला लेते। वहाँ बात होती कि ठीक है, हम भाई हमें GR दो 10 लाख की, GR दो, हमारी कमेटी की डेवलपमेंट होगी। किसी को पता ही नहीं, अपनी मर्जी से माइनिंग हो रही है। तीन कमों की, तीनों कमों की माइनिंग हो रही है। हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि माइनिंग जो नहीं होनी चाहिए लीगल, अगर करनी है तो परमिशन ले, माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन ले। आज आए थे DM साहब आए थे, उनसे हमारी बात हुई, हमें कोई किसी को परमिशन नहीं दी है। हम काम के विद्रोह नहीं कर रहे हैं, काम चले, हमें खुशी है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है और माइनिंग हम लीगल नहीं होने दें।